एक कहानी सुनाऊं। एक बार एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच फैमिली को लेकर डिस्कशन चल रही होती है। सारे बच्चे अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। इसी बीच एक थॉमस नाम का बच्चा कहता है कि मेरे जो अंकल हैं वो सुपरमैन है। टीचर कहती है अब इतना भी फेंकने की जरूरत नहीं है। साथ ही सारे बच्चे थॉमस पे हंसते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और ये बहस टीचर और थॉमस के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगले दिन टीचर को थॉमस की मॉम को बुलाना पड़ता है। लेकिन थॉमस की मॉम कंफर्म करती है कि हेनरी कैविल जो कि सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो मेरे भाई हैं। अब बोल ना मेरा चोर। और इसके बाद तो बस पूरे स्कूल में सिर्फ थॉमस भाई की चलती है। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है तो एक बार गूगल पे सर्च करना मोस्ट अनलकीएस्ट एक्टर, तुम्हें वहाँ हेनरी कैविल का नाम दिखाई देगा। अब इसकी वजह यह है कि हेनरी कैविल के हाथों से इतिहास की कई बड़ी बड़ी मूवियां छूट गई हैं, जैसे कि जेम्स बॉन्ड, बैटमैन, ट्वाइलाइट और सन 2006 की सुपरमैन। इन सारी मूवीज और हेनरी कैविल में वही बात कॉमन है जो कि तुम में और तुम्हारी क्रश में है। इन सारी मूवियों ने भी हेनरी कैविल को अजीब अजीब रीजन देकर रिजेक्ट कर दिया, जैसा कि तुम्हारी क्रश ने तुमको। जेम्स बॉन्ड के ऑडिशन के बाद हेनरी को बताया गया कि यार तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है लेकिन तुम्हारी एज इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही कम है। और वहीं ट्वाइलाइट मूवी से ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि यार इस कैरेक्टर के लिए तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है। अब ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया, ये सारी मूवी रिजेक्ट हो गई तो आज तो हेनरी कैविल फेमस है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जितनी भी मूवीज है इसमें बहुत ज्यादा चांस थे कि हेनरी कैविल ऑस्कर जीत जाते। अब किसी भी एक्टर को पूरी जिंदगी पिछू घिसना पड़ जाता है एक ऑस्कर के लिए। कई बड़े बड़े और कमाल के एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग करते करते बिता दी लेकिन फिर भी ऑस्कर नहीं जीत पाए। हेनरी कैविल को आप सुपरमैन के कैरेक्टर के नाम से जानते होंगे लेकिन इनकी कोई भी मूवी नहीं है जिसका नाम सुपरमैन हो। हेनरी कैविल को ज्यादातर लोग मैन ऑफ स्टील मूवी से जानते हैं जिसमें कि ऑफ कोर्स ये सुपरमैन है। लेकिन इस मूवी में दो चेंजेस हैं। पहला, इस मूवी का नाम सुपरमैन नहीं है और दूसरा, इस मूवी में इनका सूट भी चेंज किया गया है। वो शायद इसलिए क्योंकि सुपरमैन मूवीज नाम को श्रापित माना गया है। दरअसल पिछली जितनी भी सुपरमैन की मूवीज हैं उसमें जिसने भी लीड एक्टर रोल का काम किया है उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो गया है। उस हादसे से या तो उन लोगों की मौत हो गई है या तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गए हैं और शायद इसलिए इस मूवी का नाम सुपरमैन नहीं रखा। हेनरी कैविल कहते हैं कि उन्हें डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन अगर कोई उन्हें 2 पैक पिला दे फिर तो भाई खुद को रोक नहीं पाते। हेनरी कैविल टोटल 10 लैंग्वेज बोल सकते हैं और सच में ये एक गजब का टैलेंट है। लेकिन मैन ऑफ स्टील की शूटिंग करते वक्त इन्हें इंग्लिश बोलने में काफी दिक्कत आ रही थी। मेरे ख्याल से इनके 10 लैंग्वेजों में इंग्लिश नहीं आती होगी। वैसे इनके हाथों से मैन ऑफ स्टील मूवी भी जाते जाते रह गई क्योंकि मैन ऑफ स्टील के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने जब हेनरी कैविल को इस मूवी के लिए कॉल किया तब भाई थोड़ा गेम खेलने में बिजी थे और जब वो गेम खेल के उठे और देखा कि उनके फोन पे जैक स्नाइडर का मिस कॉल है तो उनकी फट गई। खैर उन्होंने जैक स्नाइडर को फिर से कॉल किया और कहा मैं आपका फोन सिर्फ इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की जान बचा रहा था। सुपरमैन के अलावा अगर हेनरी कैविल किसी और चीज के लिए फेमस है तो वो है नेटफ्लिक्स की द विचर सीरीज। अब ये सीरीज हेनरी कैविल को कैसे मिली इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हेनरी कैविल को ये पता लगा कि नेटफ्लिक्स वाले द विचर नाम की सीरीज बना रहे हैं तब वो इतना ज्यादा डेस्परेट थे उन्होंने अपने एजेंट से कहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सीरीज चाहिए ही चाहिए, चाहे इस सीरीज में उन्हें कोई भी रोल मिल जाए। उसी के बाद से ही उनका एजेंट इस सीरीज के क्रिएटर से बार बार जाके मिलता कि बस एक बार हेनरी के साथ मीटिंग कर लो। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ये चीज नहीं हो पाई। दरअसल इसका रीजन ये था कि द विचर सीरीज के क्रिएटर ने तब तक इसकी स्क्रिप्ट की एक भी लाइन नहीं लिखी थी और जब तक किसी सीरीज की कहानी नहीं लिखी हो तो किसी से मीटिंग करके क्या फायदा। खैर इस इंसिडेंट के 4 महीने बाद इस शो की स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है और इसके क्रिएटर इस शो के लिए ऑडिशन भी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके मेन रोल के लिए ये तकरीबन 207 लोगों का ऑडिशन लेते हैं लेकिन फिर भी इन्हें वो चीज नहीं मिलती जो चीज ये ढूंढ रहे होते हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो इनके दिमाग में सिर्फ हेनरी का नाम चल रहा था और इनके दिमाग में भी हर एक डायलॉग हेनरी की आवाज में गूंज रही थी। वो शायद इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले वो हेनरी का नाम इतनी बार सुन चुके थे कि स्क्रिप्ट को लिखते वक्त सिर्फ हेनरी कैविल का ही नाम इनके दिमाग में गूंज रहा था। आखिरकार 207 रिजेक्शन के बाद ये फाइनली हेनरी कैविल को बुलाते हैं और उनका ऑडिशन लेते हैं और फाइनली उनके ऑडिशन के बाद उन्हें पता चल जाता है इससे बेहतरीन एक्टर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।